अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे, आमीन सुम आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत हसास है। आज का टॉपिक है दरूद पाक जो है वो बच्चों को कैसे तरकीब दें दरूद पाक की। तो इस लिहाज से जो है ना वो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम व्यूअर्स, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि आप सबसे पहले ख़ुद दरूद पाक का पाबंद बने, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल का दौर, इस दौर में बच्चे वही करते हैं, बल्कि शुरू से बच्चे वही करते हैं जो अपने पेरेंट्स को देखते आते हैं। तो अब हर घर में पेरेंट्स माँ बाप दोनों के हाथों में मोबाइल होता है, तो बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है ज़िद करके मोबाइल लेते हैं और फिर जो है वो उनके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे आते हैं। तो इसी तरह से अगर पेरेंट्स खुद बच्चों के सामने दरूद पाक की पाबंदी करेंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। अब ये भी है कि मैंने पढ़ा था कि जो दरूद पाक का असर होता है ना वो नस्लों तक का जाता है, कि मतलब नस्लें भी संवारता है दरूद पाक। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे आप खुद से पढ़ेंगे तो आपके बच्चों पे भी बहुत सारा इसका इफ़ेक्ट होगा, असर होगा। फिर आपने बच्चों को कैसे तरगीब देनी है, आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है, पॉइंट जो है वो ये है कि बच्चों को किस तरह से लगाना है दरूद पाक पे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो दौर है बच्चे बहुत जल्दी जो है ना बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हमें बच्चों में जो है ना दरूद पाक की मोहब्बत जो है वो शामिल करनी है। तो वो किस तरह से करनी है वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी। देखिए जी, बच्चे इस्लामिक की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत दफ़ा आता है। तो बच्चों को पहला पॉइंट जो है ना वो आपने सिखाना है कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप नाम देखें, ठीक है। जैसे 2 क्लास है, 2 क्लास के बच्चे हैं ना तो उनकी इस्लामिक की बुक में है, ठीक है। वो पर्सनली मैंने चेक की हुई है। तो उसमें जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। तो बच्चों को यहाँ से तरगीब करना शुरू कर दें कि बेटा ये देखो जब भी ये नाम आना है आपने दरूद पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे आखिरी नबी का नाम है और हमें इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो हम इनकी मोहब्बत में जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम इन पर दरूद भेजते हैं। फिर दूसरा जो है वो जैसे 2 से आगे ऑनवर्ड जाएंगे, 4-5 में जाएंगे, तो फिर बच्चों को आपने ये भी कहना शुरू कर देना कि आप कभी कहीं पे भी ये नाम लिखा हुआ देखते हैं ना, मुबारक नाम देखते हैं, तो आपने दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चे का ग्रेड बढ़ता जाएगा तो उसको अहादीस से जो है वो करना शुरू कर दें तरगीब उनकी कि एक दफ़ा जो दरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। फिर जो बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त हदीस है वो ये कि जिसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े तो उस पर जन्नत जो है वो हराम कर दी जाएगी, मतलब वो जन्नत भूल जाए, ठीक है। जन्नत का रास्ता भूल जाए जिसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद ना भेजे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अपने बच्चों में पैदा कर सकते हैं और बच्चों को दरूद पाक का पाबंद भी बना सकते हैं। अब एक और मैं आपको जो है पॉइंट यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि जो आदत हम बचपन में अडॉप्ट कर लेते हैं ना वो लाइफ टाइम चलती है। मतलब बचपन में जैसे आप 6-7 ग्रेड में हैं, 12th ग्रेड में है, ठीक है, 10th में है, ठीक है। ये जो है जो पीरियड है ना, टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तरबियत के लिए। वैसे तो छोटे बच्चे में 7-8 साल के बच्चे उनको भी कहना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन जो बचपन में हम अडॉप्ट कर लेते हैं ना हैबिट वो बहुत देर तक चलती है, मतलब वो लाइफ टाइम चलती है। तो इसलिए मुझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम बच्चों की बुनियादों में दरूद पाक डाल देंगे ना तो वो फिर जो है वो फिर बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि दरूद पाक जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा संवारता ही है,
ٹھیک ہے. اگر کوئی غلط کام کر بھی رہے ہوں تو درود پاک کے تھرو وہ انسان خود آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کرم سے وہ سیدھی ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. تو انتہائی محبت اور انتہائی ادب بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی جو گریڈ وائز ہم اس کو کر سکتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 کا بچہ ہے اور اس کو ہم حدیثیں سنانا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایسا مطلب بچوں کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے. تو آپ بس 2-3 کے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے درود و سلام ضرور پڑھنا ہے. اب چھوٹے چھوٹے درود میں نے اپنی ویڈیو میں بھی جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں اسکرین شاٹس ان کے، تو آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، موبائل پہ لگا لیں یا جیسے بھی ہے. آپ اپنی بھی پابندی کریں اور انہی درود پاک کا جو ہے نا بچوں کو بھی کہیں کہ بیٹا یہ پڑھ لو، جو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. تو اس طرح سے بچوں کی جو نا عادت وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی برکات ہیں درود پاک کی، اتنا فیض ہے درود پاک کا کہ انسان ساری زندگی بھی لگا رہے تو درود پاک کا فیض بیان نہیں کر سکتا. یہ تو جیسے آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چلتے ہیں اس راستے پہ، درود پاک کے سفر میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے نا وہ اس کے فیض ملتا رہتا ہے. لیکن یہ لائف ٹائم چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بچوں میں یہ ڈیولپ ضرور کریں. الحمدللہ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جیسے بھی انٹریکشن میرا بچوں کے ساتھ ہے، میں ان کو ضرور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے اندر یہ جو ہے نا وہ پینیٹریٹ ہو جائے بات کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنا ہے ہم نے درود پڑھنا ہے. وہ ایک شعر ہے نا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد لکھا بہت اور چوما بہت. میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد لکھا بہت اور چوما بہت. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور محترم ویورز، آج کا یہ ٹاپک تھا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے. اپنی بہن کو دیجیے اجازت. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.